नमस्कार, मैं दयानंद बरनवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो हमारी पैसेज की ये पहली सीरीज़ है। ऑलरेडी हमने एडवर्ब की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने एडवर्ब की अब तक की वीडियोज नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग स्टेनोग्राफी का 2018 में एक पैसेज आया था और वही पैसेज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक सीरीज की तरह हम इसे चलाएँगे तो आगे भी वीडियो इसका आते रहेगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल दयानंद इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसे ज़रूर कर लें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, दयानंद इंग्लिश, दयानंद इंग्लिश, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है दयानंद इंग्लिश के नाम से। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और चलिए हम लोग अपनी इस सीरीज को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि एक पैसेज को कैसे बेहतर समझा जा सकता है। क्योंकि जब तक आप एक पैसेज को समझते नहीं हैं तब तक उसके लिए उसे बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसमें पैसेज की सबसे बड़ी बुनियाद क्या होती है, जिसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं हम उन चीज़ों को सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है। तो पैसेज के बारे में यदि आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ही ध्यान रखना है। इसमें पहली चीज़ जो होती है, आप ये सोच कर चलें जो क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं, ठीक है। तो आपसे पहले पूछ सकता है कि आपकी जो पैसेज है उसका थीम क्या है। पैसेज का क्या है, थीम क्या है। ये हर पैसेज का एक फर्स्ट क्वेश्चन और प्रायोरिटी क्वेश्चन होता है कि आपको पता करना होता है कि उस क्वेश्चन का थीम क्या होता है। यानी वो क्वेश्चन का जो थीम मतलब होता क्या है कि पैसेज बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्यों ना लिखा हो, आप उसको एक वर्ड में किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, समझे। एक पैसेज कितना लंबा चौड़ा क्यों ना लिखा हो, आप उसे एक सिंगल वर्ड में हो सकता है या डबल वर्ड में या फिर ट्रिपल वर्ड में, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, कि लगभग मिनिमम से मिनिमम वर्ड में आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई ऐसा वर्ड चुनिए जो पूरा पैसेज को जो है क्वालिफाई कर सके, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट थीम होती है। और इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो पहले इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, आप दूसरी चीज़ों को सीखिए। तो आपको इसमें कॉमा बेस्ड नॉलेज आपको ध्यान रखना है, कॉमा बेस्ड, ठीक है। कॉमा बेस्ड क्यों होता है, तो आप इस चीज़ को इस तरह से सोचिए कि जैसे मान लीजिए कोई पैसेज में कोई पॉइंट आया जिसमें 3-4 पॉइंट थे कॉमा करके, कोई नाउन थे 3-4 पॉइंट थे, तो बोर्ड क्या करेगा, क्वेश्चन जब बनाएगा तो उसमें 2 पॉइंट देगा, एक पॉइंट को छोड़ देगा या एक पॉइंट दूसरा डाल देगा, बोलेगा बताइए ये सही है गलत। तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि पॉइंट बेस्ड जो नॉलेज होते हैं, कॉमा बेस्ड जो नॉलेज होते हैं, सॉरी, ये जो कॉमा बेस्ड नॉलेज होते हैं वो आपको ध्यान रखने होते हैं कि कॉमा में जो भी पॉइंट दिया है आप उन सारी चीज़ों को पैसेज पढ़ने के दौरान आप याद रखें। जो थर्ड व्यू होता है इसमें, एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है वर्ड बेस्ड बनता है ना। वर्ड बेस्ड में क्या होता है कि आपको एक सिनो दे दिया जाएगा या फिर एक एंटो पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और ये पैसे से जो वर्ड होते हैं ना वो पैसे से ही होते हैं और आपको उसका एक सिनो या फिर एक एंटो पूछा जा सकता है। फोर्थ पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रू, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ट्रू है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें पूछे जाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। यही चीज़ को ध्यान रखना, इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि यहाँ नॉट और यस का याद रखना होता है, ठीक है। ट्रू फीलिंग में क्या याद रखना पड़ता है कि नॉट और यस, ठीक है। नोट का ध्यान रखना होता है, नोट का या फिर कुछ ना हो के यस, मान लीजिए यदि कुछ नहीं दिया तो आप उसको यस ही समझेंगे। नोट बस नोट का ही ध्यान रखना है कि कोई पैसेज में जब ट्रू पूछा जाए तो आपको नोट का ध्यान रखना है। यानी कोई जो सेंटेंस लिखा होगा तो उसमें नोट लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नोट नहीं लिखा है तो ट्रू होगा और नोट लिखा है वो तो सेंटेंस पर ही निर्भर करेगा। एक फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाता है फॉल्स के बारे में, ठीक है, फॉल्स के बारे में, ठीक है, फॉल्स के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज देयर विल बी वन क्वेश्चन दैट विल बी फॉल्स, ठीक है। यू हैव टू सेलेक्ट दैट ऑप्शंस एंड ये लगभग 5 टाइप के क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए। एक जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें वो कुछ भी बन सकता है, एनी क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, पैसेज से ही पूछ दे। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना ये हर पैसेज में पूछे ही जाते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे, थीम पूछ देंगे, कॉमा बेस्ड नॉलेज जो होगा वो पूछेंगे, वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम पूछ देंगे, ट्रू होगा तो नोट चेक करेंगे, फॉल्स होगा तो भी नोट का ही चेक करेंगे, है ना, क्योंकि यस तो लिखा रहेगा नहीं, नोट ही तो लिखा रहेगा जो प्रायोरिटी बताएगा। तो इस पैसेज को पढ़ने से पहले इन 5 बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। और आज जो हम लोग पैसेज पढ़ने जा रहे हैं वो पैसेज हमारा होगा स्टेनोग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2018 में, ये उसका पैसेज है। और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कितना अच्छा तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं और इनमें जो भी वर्ड आएगा वो हम लोग शुरू करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, मेरे सामने ये ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए मैं बुक की मदद लूँगा
और बुक में ही पढ़कर आपको समझाऊंगा। आप अपने स्क्रीन पर इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द चाइनीज, चाइनीज ऑब्वियसली समझोगे एक चाइना की बात नहीं की गई, पूरे लोगों की बात की गई है। द चाइनीज हैव बीन ड्रिंकिंग टी फॉर हेल्थ एंड एन्जॉयमेंट फॉर मोर देन 5000 ईयर्स। जो चाइनीज है वो टी को किस लिए पी रहे हैं, तो अपने हेल्थ के लिए और एन्जॉयमेंट के लिए, ठीक है। यही चीज़ ध्यान रखना है। ट्रू फॉल्स जब पूछेगा ना तो यही चीज़ पूछेगा कि चाइनीज जो है अपने हेल्थ और एन्जॉयमेंट के लिए पीते हैं या नहीं पीते हैं। तो बस क्वेश्चन यही बनता है, यही सब जो टॉपिक होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, उन्हें ध्यान रखना है, ठीक है। नो वन नोज, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। व्हाट ड्रू देम टू द ग्लोसी, ग्लोसी मीन्स चमकदार, आपको वर्ड भी ध्यान रखते चलना है। नो वन नोज व्हाट ड्रू देम टू द ग्लोसी ग्रीन लीव्स ऑफ कैमेलिया साइनेसिस, ठीक है। कैमेलिया साइनेसिस एक खास तरह के पत्ता होगा जिसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, चाय वाला पत्ता होगा। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। बट ए पॉपुलर लीजेंड, देखिए बहुत अच्छी चीज़ आई है आपके सामने यहाँ पे, लीजेंड। अब लीजेंड को समझने से पहले कुछ वर्ड को हम बेहतर समझेंगे। आपको मैं सारा वर्ड बताऊंगा नहीं, आप इन चीज़ों का अध्ययन कीजिएगा। जैसे 4-5 प्रकार का जो होता है, आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे, उसमें आप लोग पढ़े होंगे फेबल, फेबल, एनेक्डोट, ठीक है, पैरेबल, ठीक है। एक और पढ़े होंगे लीजेंड, लीजेंड। ये कई चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग जैसे समझिए पैरेबल, पैरेबल क्या होता है और फेबल क्या होता है। फेबल होते हैं जो एनिमल बेस्ड स्टोरीज होते हैं, ठीक है, जहाँ एनिमल चलता बोलता है, जो कार्टून होता है ना, कार्टून में देखे होंगे आप, एनिमल को कंसीडर किया जाता है तो वो फेबल हो जाता है। पैरेबल क्या होता है, एक बाइबल होता है जिसके कुछ मोरल लेसन होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि एनिमल आपको मोरल लेसन देते हैं, एनिमल क्या करते हैं, आपको मोरल लेसन देंगे। पैरेबल क्या होता है, पैरेबल का पढ़िए तो पैरेबल पढ़ने से लगता है ना बाइबल पढ़ रहे हैं, पैरेबल बाइबल, पैरेबल बाइबल, पैरेबल बाइबल। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाइबल में क्या होता है, बाइबल यदि आपको पढ़ने बोले तो आप क्या पाएंगे, वहाँ पाएंगे कुछ हिडन मोरल सेंस। आपको बाइबल क्या कोई ज्ञान ही तो देगा, मोरल लेसन से तो सिखाएगा, लेकिन वो जो मोरल लेसन होगा कि आप खुद समझ सकते हैं बाइबल पढ़ के, नहीं इतना समझना आसान होता तो फिर जो पादरी होते हैं उनकी जरूरत ही क्या होती, ठीक है। तो पैरेबल क्या होता है कि मोरल लेसन देते हैं, पर कौन सा मोरल लेसन, तो हिडन मोरल लेसन, ठीक है, आप लोग लिखिएगा हिडन मोरल लेसन, ठीक है। पैरेबल क्या होते हैं, एनेक्डोट क्या होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज होते हैं। और लीजेंड क्या होते हैं, लीजेंड आप समझने की कोशिश, लीजेंड आपने बहुत परियों की कहानी ये सब बारे में सुना होगा। जैसे हमारा जो शक्तिमान सीरीज है, शक्तिमान, तो वो भी एक लीजेंड है, ठीक है। लीजेंड क्या होता है, काल्पनिक कहानियाँ होती है, कहानियाँ अच्छी होती है पर उनकी सत्यता का प्रमाण नहीं होता है। जैसे परी की कहानी, कोई प्रमाण है क्या, नहीं है। कुछ जैसे यीशु मसीह की कहानी, कोई भी भगवान की कहानी है, प्रमाण है क्या, बहुत रेयर प्रमाण है। तो लीजेंड ऐसे कहानियाँ होती हैं जो पहली चीज़ पॉपुलर होते हैं, पॉपुलर होते हैं, ठीक है, सारे लोग, जैसे परी की कहानी सब कोई जानता है, पॉपुलर होते हैं, लेकिन अनट्रू होते हैं, अनट्रू नहीं अनऑथोराइज लिखेंगे, ठीक, अनऑथोराइज, यानी जिनकी सत्यता की कहानी कोई नहीं जानता। जैसे जो मैजिकल स्टोरी बनते हैं ना, जादू की छड़ी घुमाने वाला छड़ी, भूत, ये सब जो भूतों की जो कहानियाँ होती है, ये सारी कहानियाँ लीजेंड है, क्योंकि ये पॉपुलर तो हैं लेकिन ये अनऑथोराइज, यानी कितनी सत्यता है इनकी जानकारी नहीं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। लीजेंड किसको बोलते हैं कि पॉपुलर कहानियाँ हैं लेकिन अनऑथोराइज्ड है। अनऑथोराइज मतलब यहाँ पर आप इस तरह समझेंगे, अगर यहाँ लीजेंड का वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब पैसेज में कुछ कहानियाँ ऐसी जरूर होगी जो अनऑथोराइज्ड होगी, यानी उसकी सत्यता कितनी है इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। आप ये चारों वर्ड लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू लीजेंड, यानी उस कहानी के अनुसार, सेनोक, सेनोक एक कोई होगा, उसके बारे में एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दी गई है। एन अर्ली इम्पेरिड, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये PQRS में मदद करता है ये थ्योरी। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ सेनोग लिखा हुआ है ना, सेनोग, ठीक है, सेनोग, और कॉमा देकर फिर एक और कॉमा दिया गया। ये PQRS की एक बेहतरीन थ्योरी है जहाँ पर ये चीज़ें समझना होती है कि यह नाम है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ दिया गया है, कोमा में। तो ये फीचर बनते हैं कि जब नाम का प्रयोग किया गया ना, तो उससे रिलेटेड यदि उसके बारे में कुछ क्वालिटी देना बताना हो, इसकी क्वालिटी बताना कि ये कौन है या नहीं है, इसको कोमा बेस्ड स्टडी के द्वारा बताया जाता है और यहाँ इसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ये थ्योरी आपको PQRS में मदद करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेनोक एंड अर्ली इम्पेरर, इम्पेरर मतलब क्या होता है, शासक होता है। रिक्वायर्ड दैट, रिक्वायर्ड दैट उसे ज़रूरत होती थी, ठीक है। ऑल ड्रिंकिंग वाटर बी बॉयल्ड, यानी जो किंग को जो ड्रिंकिंग वाटर चाहिए था ना, वो बॉयल्ड चाहिए था, यानी हमेशा गर्म पानी चाहिए था, ठीक है। वन समर डे, वन समर दिनों में, वाइल विजिटिंग ए डिस्टेंट रीजन ऑफ हिज किंगडम, वाइल, वाइल आप लोग पढ़ेंगे कि वाइल जब भी होता है अपने पास वर्ब का 4th फॉर्म लेता है। वाइल विजिटिंग, घूमने के दौरान, कहाँ पे, या डिस्टेंट रीजन ऑफ हिज रीजन, अपने किंगडम, अपने साम्राज्य के दूर के एरिया में घूमने गया था, ठीक है। ही स्टॉप टू रेस्ट,
वह रुका, क्यों? रेस्ट करने के लिए, ठीक है। बिकॉज ही फेल्ट वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गया था। आगे पढ़ते, द सर्वेंट बिगन टू बॉयल वाटर फॉर द किंग। वह सर्वेंट क्या, जिसके साथ जो सर्वेंट गए थे वो क्या किए, राजा के लिए जो वाटर थे उसको बॉयल करना शुरू कर दिए, ठीक है। हिज मिनिस्टर्स टू ड्रिंक, अपने राजा के लिए और उन मिनिस्टर्स के लिए भी जो राजा के साथ गए थे उनके लिए क्या करने लगे, वो वाटर को बॉयल करने लगे, ठीक है। ड्राइड लीव फ्रॉम ए हर्बी नियर बाय बुश फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर टर्निंग इट इनटू ए ब्राउन लिक्विड। यानी कुछ जो एक खास तरह के लीव्स, जो ड्राई लीव्स थे, यानी सूखे हुए पत्ते थे, वो क्या किए, वो गर्म पानी में डूब गए और उस पानी को क्या हुआ, उसको ब्राउन कलर का बना दिया, ठीक है, ब्राउन लिक्विड। द एम्पेरर ड्रैंक पी लिए सम वाटर drank some of the new liquid, he felt fresh and much better after drinking the liquid and thus tea was created। यानी जब वो लीव्स, ड्राइड लीव्स उस हॉट वाटर में गिरा, वो जो इम्पेरर था वो उसको पी गया और वह क्या किया, फ्रेश महसूस किया। कैसा महसूस किया, फ्रेश, ठीक है, फ्रेश महसूस किया। मच बेटर आफ्टर ड्रिंकिंग द लिक्विड थर्स्ट अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड, ठीक है। अब एक कहानी और बनती है और वो है इंडियन लीजेंड की। अभी तक हम लोग पढ़े थे चाइनीज लीजेंड, ठीक है। यहाँ 3 कहानी बेसिकली पढ़नी है। पहली है चाइनीज लीजेंड, दूसरा इंडियन लीजेंड और तीसरा पढ़ेंगे जापानीज लीजेंड, ठीक है। तो जो सेकंड लीजेंड है हमारी इंडियन लीजेंड, वो बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में। नो वन ऑफ विच ट्रेवल्स, पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड या बुद्धिस्ट मॉन्क वन ऑफ विच ट्रेवल्स, ठीक है। जो इंडियन लीजेंड है, लीजेंड मतलब आप जानते होंगे काल्पनिक कहानी, लेकिन अनऑथराइज्ड है, यानी उसकी सत्यता कितनी है कोई नहीं जानता। इसमें बोला गया है कि जो बुद्धिस्ट है वो अपने किसी एक ट्रेवल के दौरान अबाउट 2000 ईयर एगो, यानी 2000 साल पहले अपने एक विजिट के दौरान सोर नॉट टू स्लीप ड्यूरिंग द 9 ईयर्स ऑफ हिज जर्नी। उन्होंने कसम खाया, सोर मतलब जानते हैं सुअर का सोर है, भीटू है, कि वो 9 सालों तक नहीं सोएंगे। However, अद्यपि by the end of the third year, he was so fatigued, बहुत थक गए, he almost fell asleep, वो सो नहीं गए, वो बस सोने वाले थे। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है पैसेज में। कहानियाँ यहीं से बनती है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि वो क्या पूरा सो गया, नहीं, वो सोने ही वाला था, ठीक है, सोने ही वाला था, ठीक है। दैट इज वेन, देखिए दैट इज वेन एक बहुत अच्छा वर्ड है, एक तरह से फ्रेज की तरह ही है। आपको ये समझना चाहिए कि दैट इज वेन यहाँ पर क्या अर्थ देता है, क्योंकि पैसे समझने के लिए आपको छोटी छोटी बातों को समझना होगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है दैट इज वेन, या फिर बोलिए दैट इज वाई, दैट इज वेन, या फिर बोलिए दैट इज वाई, ठीक है। आप सुनिए, दैट इज वाई, दैट इज वेन। दैट इज वाई मतलब क्या होता है, यही कारण है, यही कारण है कि, ठीक है। और दैट इज वेन, यह वही समय था, यह वही समय था, यह वही समय था, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, दैट इज वाई, दैट इज वेन, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और याद रखना है कि दैट इज वाई और दैट इज वेन, ठीक है। यह वही समय था। अकॉर्डिंगली ही एक्सीडेंटली, अचानक, स्टम्बल मतलब क्या होता है, ठोकर खाना, क्या होता है, ठोकर खाना। स्टम्बल अपॉन ए वाइल्ड ट्री, स्टम्बल अपॉन ए वाइल्ड ट्री, आनी ठोकर खाकर जो है एक वाइल्ड ट्री, एक जंगल के पेड़ के पास जाके गिर गए, ठीक है। पिक्ड या फ्यू लीव्स फ्रॉम इट्स टॉप, वो वहाँ पर गए, ठीक है, और वहाँ से उस पेड़ का क्या होता है, कुछ पत्ते तोड़ लिए और वो उसको क्या, ही च्यूड, वो चबाने लगे, यानी खा गए, ऑन द लीव्स एंड सून रिकवर्ड, और तुरंत जो है रिकवर्ड हो गए। यानी वो एक पेड़ के पास गए, वाइल्ड ट्री के पास गए और क्या किए, कुछ लीव्स को तोड़े और फिर उसको क्या किए, च्यू किए, खा गए, और वो क्या महसूस किए, फ्रेश महसूस किए। कैसा महसूस किए, रिकवर्ड सून। थैंक्स टू दीज लीव्स ही वॉज एबल टू स्टे अवेक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 ईयर्स ऑफ हिज मिशन। उस लीव्स के बलबूते, सिर्फ उस लीव्स के बलबूते वो पूरे 6 सालों तक जो है कभी नहीं सोए, ठीक है। 9 ईयर्स का पर्पस लेकर चले थे, 3 ईयर्स तो वो बीत गए, 3 ईयर्स के बाद तो सोने ही वाले थे, लेकिन एक लीव्स की बदौलत वो फिर से 6 साल तक चल गए, ठीक है। द जापानीज वर्सन ऑफ दिस लीजेंड, यानी जो जापानीज वर्सन इस लीजेंड का, मैंने बताया था 3 लीजेंड है, चाइनीज है, इंडियन है और जापानीज है। लीजेंड इज स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा ही डिफरेंट है। द मॉन्क हैड ओड, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ों को यहाँ समझना है, बहुत अच्छा चीज़ आया है। अभी जब हम पहले पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर एक वर्ड पढ़ा था सोर, सोर टू, और एक यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वोड, ठीक है, ओ, ठीक है। अब हम समझते हैं, देखिए स्वीयर का ही शोर बना था, है ना, स्वीयर का ही शोर बना था, और वो पढ़ते हैं ओ का ही ओड बना था, है ना, ओ का ही क्या बना था, ओड बना था। अच्छा, दोनों का मतलब तो कसम खाना ही होता है ना, कसम खाना ही होता है।
लेकिन मुद्दा ये है कि हम ये कैसे जानेंगे कि किसका प्रयोग करेंगे और किसका प्रयोग नहीं करेंगे। दरअसल ये क्वेश्चन जो है क्लोज टेस्ट का है, ठीक है, क्लोज टेस्ट का है। आपको पूछा जा सकता है कि चारों ऑप्शन में जो है एक एक 2 3 और 4 ऑप्शन में जो है चारों वर्ड लिखने बोल दिया जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि स्वीर को चुनिएगा या वो को चुनिएगा। तो ये दिक्कत ना हो तो चलिए हम इस चीज़ को सीखते हैं कि आखिर इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कसम खाना, ठीक है, यानी कसम खाने से संबंधित आप कितने वर्ड जानते हैं, क्योंकि जितने वर्ड जानेंगे उतने अर्थ भी निकलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला वर्ड होता है जो अभी हम लोग पढ़े वो पढ़े स्वीयर, दूसरा वर्ड जो हम लोग पढ़े वो पढ़े वो। चलिए मैं कुछ और वर्ड बता देता हूँ। और तीसरा वर्ड जो होता है ओथ, आप लोग जानते होंगे। फोर्थ वर्ड होता है प्लेज और फिफ्थ वर्ड होता है प्रॉमिस। देखिए सबका मतलब कसम खाना ही होता है, ठीक है, सबका मतलब कसम या कसम खाना, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, नाउन भी या वर्ब भी। आगे पढ़ेंगे कि क्या अंतर है। अब ये 5 वर्ड मैंने लिखे हैं, पांचों वर्ड का अर्थ तो समझना पड़ेगा ना कि पांचों वर्ड में क्या अर्थ होता है। देखिए प्रॉमिस जनरल वर्ड है, हम लोग नॉर्मली अपने फ्रेंड को बोलते हैं आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं करूँगा, बाकी होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, है ना। यानी इसकी सफलता की जो चांस बोले पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी आप जो प्रॉमिस किए वो सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आपका जो स्वीयर और ओथ है ना वो सेम मीनिंग कन्वे करता है, दोनों वर्ड समान अर्थ देते हैं, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी आप जहाँ स्वीयर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ आप ओथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहाँ आप ओथ का इस्तेमाल करते हैं वहाँ भी आप स्वीयर का भी इस्तेमाल करते हैं, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वो चलिए एक ठो अंतर सीख लेते हैं। स्वीयर मतलब क्या होता है, ओबियसली आप समझे मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, कसम खाना। देखिए शब्द में ही इसका अर्थ है कसम खाना, कसम या कसम खाना दोनों होता है, कसम खाना, ठीक है। इसमें हम जनरली कसम खा लेते हैं, ठीक है, स्वीयर जनरली, नॉर्मल जनरली इस्तेमाल करते हैं, जनरली, ठीक है, जनरली, जनरली, ठीक है, जनरली। लेकिन जो वो होता है ना वो हम लोग बड़ी सीरियस होता है, ये भी होता है, इसमें होता है कसम, इसका भी अर्थ होता है कसम खाना, कसम खाना, कसम खाना। लेकिन इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड और डेविल, इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड, या फिर कोई डेविल यानी कोई देवता की कसम खाकर जो हम लोग कहते हैं ना, समझो, तो उसके लिए हम लोग वो का प्रयोग करते हैं, है ना। यानी यदि आप कसम जनरली नॉर्मली खा रहे हैं, है ना, कि मैं 9 सालों तक नहीं सोऊंगा, जैसे बुद्ध ने किया कि वो बोले कि 9 सालों तक मैं सोऊंगा ही नहीं, ठीक है, तो वो एक स्वीयर था। लेकिन जो जापानीज वाला होता है ना वो कसम खाता है इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं, चलिए इसके आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर दोनों क्या होता है। हम लोग बोले स्वीयर हम लोग जनरली खाते हैं, लेकिन वो हम लोग क्या करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड और डेविल, यानी भगवान को एग्जाम्पल रख के कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो वो हो जाता है, ठीक है। ओथ का मैंने भी बताया कि ओथ और जो स्वीयर है कोई अंतर नहीं। प्लेज क्या होता है, एक लीगल होता है, एक लीगल, या फिर यूँ समझे गुआरेंटी होता है या गारंटी। मैं गुआरेंटी इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, सिर्फ इसलिए ताकि मैं इसको याद रख सकूँ, स्पेलिंग थोड़ा डेंजर है, स्पेलिंग ग्रेड में भी पूछता है। प्लेज क्या होता है, लीगल होता है, गारंटी होता है, ठीक है। आने जब आप कसम खाते हैं ना तो लीगल होता है, यदि आपने इसे तोड़ा ना तो जेल में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो स्वीयर होता है ना, अगर आपने इसे तोड़ा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो वो आप तोड़ते हैं ना तो आप एक तरह से भगवान के खिलाफ चले जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तहत समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाएँ। अच्छा स्वीयर क्या होता है, स्वीयर नॉर्मली जो हम लोग जैसे कभी स्कूल में पढ़ते होंगे तो ऐसा होता है ना कि हम लोग कसम खाते हैं कि हम वोट देंगे, है ना। कोई व्यक्ति है मान लो राम, और ये जो है कसम खाता है कि ये वोट देगा, क्या देगा, ये वोट देगा, वोट देगा। लेकिन बताइए वोट है गांव में और है वो लड़का मुंबई में, वोट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो स्वीयर एक जनरल होता है, जनरल होता है, आप कहीं भी जाकर कुछ भी कसम खा लेते हैं, जैसे भगवान के पास मैं कसम खाता, भगवान के पास नहीं, कहीं और भी नॉर्मली जब आप कसम खा लेते हैं तो स्वीयर होता है। वो क्या होता है इन द नेम ऑफ गॉड। जैसे आप महाभारत अगर देखे हो तो उसमें एक किरदार है भीष्म, जो ये कसम खा लिए थे कि वो शादी ही नहीं करेंगे, मतलब जो हस्तिनापुर साम्राज्य है वो उसके संरक्षक बने रहेंगे, उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान की कसम खाकर उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए इसको भीष्म प्रतिज्ञा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, भीष्म प्रतिज्ञा। यानी आप याद रखिएगा ऐसी प्रतिज्ञा जो भगवान के नाम पर ली दी जाती है लेकिन तोड़ी नहीं जाती है, वो हो जाता है। अच्छा प्लेज क्या होता है, जैसे कोई नेता होता है, नेता कोई पद धारण करता है, या फिर कोई अधिकारी होता है वो कोई पद धारण करता है, तो वो वहाँ पर क्या खाता है, प्लेज खाता है। क्या खाता है वो, प्लेज खाता है, ये भी खाने वाला चीज़ है। वो क्या खाता है यहाँ, प्लेज खाता है। यानी कोई नेता या अधिकारी होता है वो जो कसम लेता है ना वो उनका प्लेज होता है, कसम होता है, उसे तोड़ नहीं सकता। बाकी प्रोमिस जनरली हम लोग फ्रेंड्स के साथ जो भी होता है आई प्रोमिस, ठीक। तो ये 5 वर्ड है, आप लोग याद रखें।
चलिए हम लोग अपनी अगली कहानी पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हम लोग, जहाँ पढ़ते हैं द जापानीज वर्जन ऑफ दिस लेजेंड इज स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है। द मॉन्क हैड वोड टू मेडिटेट, मेडिटेट मतलब ध्यान लगाना होता है ना, एकदम शांति से बैठ जाना, जैसे लगे नहीं कि इंसान है मूर्त। मॉन्क हैड वोड टू मेडिटेट फॉर 7 years विदाउट स्लीप, 7 साल तक बिना सोए जो है रह जाएगा। वन नाइट, एक रात, हाउएवर ही फेल आस्लीप, ही फेल आस्लीप, देखिए दोनों वर्ड में अंतर है, वहाँ लिखा था ही स्लाइटली फेल आस्लीप, मतलब वो सोने वाला था, और ही फेल आस्लीप, ये सो गया। ठीक है, इसलिए सो आस्लीप। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ही वॉज सो एंग्री, बहुत एंग्री हो गया, विथ हिमसेल्फ दैट ही कट ऑफ हिज आईलिड्स एंड थ्रू देम टू द ग्राउंड, वो इतना एंग्री हो गया कि जो अपना आईलिड यानी आंखें की जो पलकें थी उसे काट कर जमीन में फेंक दिया। ठीक है, या फ्यू ईयर लेटर्स पासिंग बाय द सेम स्पॉट ही नोटेड ए स्ट्रेंज लुकिंग बुश। ठीक, कुछ सालों के बाद जब वो दोबारा उसी स्थान से गुजर रहा था तो उसने कुछ खास तरह के अजीबोगरीब पौधा देखा। ठीक है, ही टेस्टेड इट्स लीव्स, उसने सोचा कि चलो टेस्ट कर लेते, एंड रियलाइज दैट, महसूस किया, दे गिव हिम द पावर टू कीप हिज आइज ऑन, यानी जब वो उस लिप्स को टेस्ट किया तो उसे महसूस हुआ कि ये जो है उन्हें पावर दे रहे हैं, क्षमता दे रहे हैं ताकि वो जगे रहे। दिस स्टोरी सून स्प्रेड, यह स्टोरी बहुत जल्दी फैल गया, ये कहानी मैंने भी सुना है, स्कूल के सर सुनाए थे। एंड टी बसेस आर ऑफन सीन इन बुद्धिस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी ये जो चाय की झाड़ियाँ होती है ना, बसेस मतलब झाड़ियाँ होता है, ये अक्सर बुद्धिस्ट के जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है वहाँ पर ये देखे जाते हैं। तो ये कहानी थी, अब तक हम लोग पढ़ चुके, इनकी थीम क्या है, क्या स्टडी, जो हम लोग 5 पॉइंट शुरू में लिखे थे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑल द 3 लीजेंड द लीव्स हेल्प द पर्सन हु ईट्स इट्स टू रिकवर, दिस सजेस्ट दैट लीव्स, यानी जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन में प्रिंट है, आप उसे देखें। और मैं यहाँ कॉपी में, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, मुझे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं इतना दूर से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वो लिप्स क्या क्या काम करते थे। हमने शुरू में ही बोला था कि लाइनों का ध्यान रखेंगे कि वो जो है हेल्थ और एंजॉयमेंट में मदद कर रहे थे, बस वही ढूंढेंगे कहीं कुछ ऐसा मिल जाए। देखिए, आर इंडोर्ड विद सम मैजिकल पावर, मैजिकल पावर होता है, नहीं होता, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। कैन रिफ्रेश एंड रेजुविनेट, है रेजुविनेट मतलब तरोताज़ा करना, हाँ ये हो सकता है। आगे भी पढ़ते हैं, हैव मेडिसिनल पावर्स दैट कैन हील, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि इसमें हील करने की, हील मतलब जख्म भरने की, है ना। कैन प्रोवाइड एनर्जी एंड कैपेबिलिटी, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं है, जब तक वर्ड के लिंकिंग पैसेज में ना हो हम उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हैव मेडिसिनल पावर यानी वो दूसरा पॉइंट सही होगा, रिफ्रेश एंड रेजुविनेट ए पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पढ़ते हैं। द किंग वुड ओनली, ठीक है, द किंग वुड ओनली, राजा सिर्फ क्या करता था, बॉयल वाटर पीता था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक कीजिए, उसमें लिखा होगा ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, यानी सिर्फ वो गर्म पानी पीता था, यानी इसका भी आंसर बी होगा। द सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, अभी मैंने बोला था कि थीम पूछ दे या टाइटल पूछ दे, दोनों एक ही है। इस पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है, तो आप द डिस्कवरी ऑफ टी, हाँ एक हो सकता है, क्योंकि एक तरह से तो 3 कहानियों में जो डिस्कवर करने की बात